आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में हमने चतुराई और निपुणता शब्द पर एक विशेष अंतर समझाने के लिए वीडियो को एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि दोनों शब्द अपने आप में अलग अलग रंगों में दिखने के कारण ही ये अपने अर्थ समझा देते हैं। अब चतुराई में तो देखिए एक चालाकी की स्थितियां होती हैं, और चालाकी का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने सुख के लिए दूसरों से किसी भी प्रकार का छोटा छल बड़ा छल यानी कि हम छल करते हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में बोला जाता है ना, छल कपट ठगी हेरा फेरी मत करो। ये सभी स्थितियां मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। ये सभी स्थितियों में पाप कर्मों में मनुष्य लिप्त होने लगता है, और पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ते बढ़ते फिर कुछ ऐसी स्थितियां बिगड़ने लगती हैं कि आपके हमारे संस्कार भी बिगड़ने लगते हैं। देखिए, कहते हैं ना, बच्चों को आरंभिक स्तर पर ही चालाकियों से बचाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वही आदतें देखिए किशोर अवस्था में पहुंच जाती हैं, युवा अवस्था में, और फिर युवा अवस्था की दहलीज पे आते आते आपका हमारा जीवन एक दिशा पकड़ लेता है। दिशा का अभिप्राय क्या है कि ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है, इन तीनों ही गुणों की स्थितियां अलग अलग मंजिल की ओर ले जाती है। देखिए, तमोगुण तो नीचे की जोनियों में भविष्य में अधोगति की स्थितियां बनाता है, और ये जो रजोगुण है ये संसार में ही छलांगे लगवाता है। संसार में ही आपका हमारा जीवन यूं ही बर्बाद होने लगता है। भले ही रजोगुण की कहीं भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई निंदा नहीं है। हालांकि आज हमारी कोई रजोगुण के ऊपर कोई विशेष चर्चा नहीं है, क्योंकि बात समझाने के लिए देखिए इन तीन गुणों की सामान्य चर्चा तो हमें करनी ही होती है। हालांकि आज हमने देखिए चतुराई शब्द को तमोगुण से दर्शाया, क्योंकि काला रंग है, अज्ञानता की स्थिति है, और काले रंग से हम बार बार कहते रहते हैं बचो, ये बुराई का प्रतीक है। क्योंकि शास्त्र भी आपको हमें बार बार कहते हैं, ये जो भागवत पुराण में भी 5 स्थितियां तामसी दिखाई गई हैं: दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। इनको अक्सर हम देखिए बार बार कहते हैं। इन सभी निंदनीय स्थानों में गिरने में जाने से मनुष्य से पाप कर्म होते हैं। इन स्थितियों की निंदा की गई है, इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। इसलिए चतुराई की भी हम देखिए काला शब्द दिखाकर इसकी निंदा करते हैं, और निपुणता की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए निपुणता को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया। निपुणता का अभिप्राय देखिए एक विशेष स्थिति से है, ये एक सात्विक स्थिति से हमने जोड़ा है। यानी कि जब जब हम अपने कार्य करने में एक निपुण हो जाते हैं, तो आपके हमारे कार्य करने में एक तीव्रता भी आ जाती है, यानी कि वो गति भी पकड़ लेती है। लेकिन वो गति में एक कुशलता बनी रहती है। देखिए, खाली गति बनी हो, कुशलता नहीं हो, तो फिर वो गति ही मनुष्य को देर से देर तमोगुण में गिराती है। यदि आपके बारे जीवन में देखिए क्षमता विकसित हो चुकी है, देखिए सभी भाई बहनों की स्थूल शरीर के स्तर पर, मानसिक स्तर पर अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कहते हैं ना, कोई मनुष्य को देखिए विशेष अनुभव अभ्यास द्वारा होता जाता है, तो ऐसे मनुष्यों को देखिए अधिक वेतन की नौकरी मिलती है। बड़े बड़े व्यवसाय जो चलाते हैं, उनके जो जनरल मैनेजर हैं या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको कहते हैं, वो पूरा का पूरा दारोमदार उन्हीं पे ही होता है। तो ऐसे मनुष्य देखिए अपने कार्य में बहुत अधिक निपुण गिने जाते हैं। हालांकि आजकल तो देखिए ये जो निपुणता को कहीं कहीं चतुराई के साथ इसलिए भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जब जब आपका मेरे मानसिक स्तर पर उस निपुणता में देखिए चालाकी छिपी होगी। आजकल तो देखिए ये विज्ञापन की दुनिया में, व्यापार की दुनिया में अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की कुछ चतुराइयां की जाती हैं। भले ही उन चतुराइयों को बहुत ही कुशलता पूर्वक ये जो संसारी कानून की स्थितियां हैं
उन स्थितियों का उल्लंघन भी नहीं करते, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, देखिए व्यापार में तो लक्ष्य क्या होता है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तब ऐसी स्थिति में उनकी निपुणता में भी देखिए चतुराई छिपी होने के कारण वो निंदनीय मानी जाती है, क्योंकि शास्त्र बार बार मना करते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार ही होती है। यहाँ जो हमने निपुणता शब्द लिखा है, ये उस प्रकार की चालाकियों से रहित है, ये सात्विक स्थिति है। जबकि शास्त्रों में भी रजोगुण की कहीं भी निंदा नहीं है, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए भी हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हुए विधि पूर्वक, विधि विधान पूर्वक, धर्मानुसार अपने कर्म को कुछ ऐसे दिशा देते हैं कि हम दूसरों को भले ही सुख नहीं देते लेकिन दुख भी नहीं देते, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर देते हैं। हालांकि देखिए रजोगुण के प्रति तो शास्त्र बार बार कहते हैं उदासीन रहो, वो इस दृष्टिकोण से सापेक्ष रूप से कहा जाता है कि ये जो रजोगुण है, ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, क्योंकि राजसी जितने भी सुख हैं ये मनुष्य को आकर्षित करते हैं, मनुष्य इनको भोगते भोगते इनका व्यसनी बन जाता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है, ये जो आपके मेरे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषयों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। देखिए स्थूल शरीर को कौन चलाता है, मन चलाता है, और मन के ऊपर तत्व है बुद्धि, और बुद्धि का यदि मन पे नियंत्रण नहीं होता, ये बुद्धि तत्व देखिए परमात्मा ने आपको में सात्विक दिया है, लेकिन ये सात्विक तो तभी बना रहता है जब ये निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित के रखता है, तो ये सभी स्थितियां फिर परमात्मा के सम्मुख बनाए रखती है। इसलिए तो गीता में अर्जुन के रथ के वो जो 5 घोड़ों की लगाम भगवान ने अपने ही हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया है कि हम परमात्मा की शरणागति में बने रहे। ये सभी स्थितियां मनुष्य को देर सवेर, देखिए सात्विक स्थिति तो मजबूत करते ही हैं, ये देर सवेर मनुष्य को कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, देखिए योग की स्थितियां तो आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं, क्योंकि गीता में तो विशेष रूप से निष्काम कर्मों की एक सलाह दी गई, क्योंकि सकाम कर्म कितने भी हों वो आपको में बांधते हैं, माया के ये 84 लाख प्रकार की योनियों में बांधते हैं। और बंधन कोई भी हो, चाहे देखिए सोने की हथकड़ियां हो, चाहे चांदी पीतल की हो, चाहे लोहे की हो। मेरा अभिप्राय देखिए लोहे की हथकड़ियों का अभिप्राय देखिए एक तामसी स्थितियों से है। आप संसार में भी तो देखते हो ना, न्यायालयों के इर्द गिर्द जो गाड़ियों से कुछ अपराधी लोग उतरते हैं, उनको हथकड़ी लोहे की लगी होती है ताकि वो भागने ना पाए। देखिए ये सभी स्थितियों की कुछ ना कुछ आपको भावार्थ अपने जीवन में इसलिए समझनी है ताकि प्रकृति के 3 गुणों की सच्चाई आपको में समझ में आ जाए। इसलिए देखिए आज हमने चतुराई शब्द को काले रंग से दर्शाया है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए किसी भी स्थिति में, देखिए लाभ होता है एक साधारण स्थिति का, लेकिन जब आपके भीतर में लोभ की स्थिति आती है तो ये थोड़ी राजसी स्थिति बनने लगती है। लोभ से जब संग्रह प्रवृत्ति जन्म लेती है तो फिर धन को एकत्रित करना ही आपके हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, इस स्थितियों पर मनुष्य कोई ध्यान नहीं देता, केवल धन बढ़ाने में ही लग जाता है। फिर ऐसी स्थितियों में वो कितने ही लोगों के साथ अनीतिगत कार्य करता हुआ केवल अपने धन को बढ़ाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वो केवल मनुष्यों के साथ ही चतुराई नहीं करता, वो अन्य प्रकृति के जीवों को भी देखिए नुकसान पहुंचाता है। आज कितने ही मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। अब ऐसी स्थितियों में कितने ही पशु पक्षियों की हत्या हो जाती है। भले ही अधिकांश देशों में ऐसे कोई कानून नहीं बने कि मांसाहार भोजन का सेवन करने पे मनुष्य को कोई दंड मिलता हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में इस दिशा की ओर विशेष लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये शास्त्रों में तो देखिए एक निंदनीय, एक जघन्य अपराध है। देखिए इन सभी पाप कर्मों को करने से आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। देखिए जब हम तामसी
पदार्थों का संग करते हैं तो आपका हमारा मन अशुद्ध होता है। अशुद्ध होते ही फिर आपके बड़े जो कर्म है वो गलत दिशा में जाने लगते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि जीवन में सत्संग करो। देखिए, सत्संग निरंतर जब हम श्रद्धा पूर्वक करते रहते हैं तो इन पाप कर्मों से मनुष्य सहज ही बचने लगता है। जब जब मनुष्य पाप कर्मों से बचने लगता है तो फिर वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के देखिए कोई चतुराइयों का संग नहीं करता। वो धर्मानुसार पुरुषार्थ करता है, अपने कार्य में निपुणता हासिल करता है। देखिए, कोई भी कार्य को जब हम धर्मानुसार विधि पूर्वक एक संतुलित मन बुद्धि द्वारा करते हैं तो धीरे धीरे आपके हमारे कार्य में निपुणता आने लगती है। देखिए, बार बार किस लिए कहा जाता है कि अपने कार्य को आप ईमानदारी से करो, धर्मानुसार करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। ये सभी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, मानसिक स्तर पर हमारी योग्यताएं विकसित करते हैं। बुद्धि सात्विक बने रहने से फिर ये मन के ऊपर भी नियंत्रण पाती है। मन फिर कभी भी ये चालाकियों में, विषय भोगों की गलियों में फिर फिसलता नहीं है। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में देखिए एक विशेष प्रकार की निपुणता हासिल हो जाती है। फिर उस कार्य को देखिए प्रकृति के गुण जो कि सतोगुण रजोगुण की जो स्थितियां होती हैं वो अपने आप ही देखिए सहायता करते हैं। ये जो तमोगुण की स्थितियां हैं ये निंदनीय स्थिति है। इनमें शास्त्र बार बार कहते हैं आपको हमें आराम करना है, नींद लेनी है, क्योंकि ये मौनात्मक स्थितियां होती हैं। देखिए, गुणों का स्वभाव क्या है, वो आपको उस दिशा की ओर एक शक्ति प्रदान करते हैं। ये तामसी स्थितियां भी देखिए एक नकारात्मक स्थितियां होती हैं। ये विशेष प्रकार की मौनात्मक स्थितियां हैं। इनमें मनुष्य को देखिए पाप कर्म करने की एक सहज ही एक शक्ति प्रदान होती है। अक्सर आप देखोगे ना, रात्रि में ये अपराध कर्म अधिक होते हैं। इनका देखिए बहुत ही सूक्ष्म अर्थ है। ये राजसी और तामसी स्थितियां देखिए एक विशेष रूप से एक अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि देखिए रजोगुण की निंदा शब्द नहीं आता, रजोगुण के लिए आता है उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय होता है इसके प्रति उदासीन रहो, आपकी कोई विशेष रुचि नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारे स्थूल शरीर की भी आवश्यकताएं होती हैं, दाल रोटी तो हमें भी चाहिए, 2 4 5 जोड़ी वस्त्र चाहिए। लेकिन जब इस रजोगुणी गतिविधियों में मनुष्य अधिक लिप्त होने लगता है, अधिक कपड़े सिलवाने लगता है, भोगों में उसकी एक स्वाद की स्थिति विशेष रूप से लोलुपता बनी रहती है, सुख सुविधा के साधन बढ़ाने की प्रवृत्ति बनी रहती है, तो ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर भोग भी बढ़ाती हैं, प्रमाद में भी ले जाती हैं। फिर प्रमाद में धीरे धीरे फिर ये शास्त्रों की बातें सुनने में रुचि घटने लगती है और प्रमाद में गिरते गिरते मनुष्य आलस्य में आ जाता है। फिर वो नए कर्म एक आवश्यकता अनुसार कर नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो भोगे गए भोग हैं वो आपको में छल कपट ठगी करने को बाध्य कर देते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां अपने आप जीवन में कैसे कैसे बनती बिगड़ती रहती हैं, मनुष्य को बोध नहीं रहता। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं ये जो तामसी स्थितियां हैं, कलयुगी स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों से अपने आप को दूर रखो, अन्यथा ये सभी स्थितियों में जाने मात्र से आपका हमारा पाप कर्मों के प्रति रुझान बढ़ता जाएगा। रुझान बढ़ते बढ़ते मनुष्य उन तामसी स्थितियों में अपने जीवन को लिप्त करता हुआ कितने अधिक पाप कर्म करने लगता है। वो पाप कर्म करने का उसका स्वभाव बढ़ जाता है। तो फिर ऐसे बने हुए तामसी स्थितियों के स्वभाव उसको ऐसा बोध नहीं करवाते कि ये पाप कर्म है, फिर उसकी वो दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक चिंतन करेंगे, देखिए ज्ञान पूर्वक चिंतन का अभिप्राय क्या है कि सतोगुण का संग करो। सतोगुण का संग होने से फिर धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य किसी भी प्रकार का अन्यों से कोई छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता, वो चतुराइयां नहीं दिखाता, वो अपने कार्यों में निपुणता तो बनाए रखता है। देखिए, निपुणता मैंने बताया ना, निपुणता बनने
रहने से ही आपके हमारे कार्य कुशलतापूर्वक जल्दी से होने लगते हैं। हम कम समय में ही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। तो ये तो एक अनुभव की स्थितियाँ हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं किसी भी अच्छे कार्य को आप बार-बार करते हो, हालाँकि बुरे काम को भी जब हम बार-बार करते हैं तो आपका हमारा स्वभाव बिगड़ता है। लेकिन यहाँ देखिए निपुणता का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, क्योंकि जैसे हम चाहते हैं कि हमें कोई धोखा नहीं दे, ठीक इसी तरह अन्य मनुष्य भी चाहते हैं कि उनको कोई धोखा नहीं दे, उनके सुखों को हम चुराएं नहीं। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, दूसरों की हरी बत्ती चुराओ मत। यानी कि उस स्थिति विशेष में आपने अपना वाहन आगे नहीं ले जाना। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इन छोटी छोटी बातों को भी जब हम देखिए अच्छे भाव से ग्रहण करते हैं तो आपके हमारे कर्मों में सुधार आने लगता है। आपके हमारे कर्मों में सुधार आते आते आपके हमारी एक मन बुद्धि के स्तर पर एक सात्विकता जन्म लेती है, जो आपको में नित्य ही धर्मानुसार इस निपुणता की स्थिति की ओर भी आगे बढ़ाती है। यानी कि आपके हमारे कर्मों में सहज ही एक निखार आने लगता है, तो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। आपके बड़े कार्यों द्वारा समाज के अन्य वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलता है। समाज के अन्य मनुष्यों को भी प्रेरणा मिलती है शुभ कार्य करने की। अक्सर आप देखते हो ना, कभी कभी देखिए लाल बत्ती जैसे ही हो जाती है तो कुछ दो चार लोग अपना वाहन आगे ले जाते हैं, दो चार को देखते हुए 10-20 और ले जाते हैं, तो फिर अव्यवस्था सी होती है। ऐसी स्थितियों में जिसने उस लाल बत्ती के आरंभ में उस स्थिति की एक आह्वान किया था, उसका पाप कर्मों का क्रमशः अधिक तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसको देखा देखी ही अन्य मनुष्यों ने भी वो पाप कर्म करने की बुराई को अपनाया। तो ऐसी स्थिति विशेष में जिसने उस बुराई का आरंभ किया था उसका दोष और अधिक बढ़ जाता है, उसके पाप कर्म और अधिक तेजी से बढ़ते हैं। देखिए ये सभी सूक्ष्म स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता। विचार नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि उसका सत्वगुण कमजोर होता है। जब जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होगा तो फिर वो रजोगुण में गिरेगा, रजोगुण से गिरते गिरते वो तमोगुण में गिरेगा। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं, देखिए धोखा देना एक पाप कर्म है, धोखा खाने में कोई पाप कर्म नहीं है। तो वैसे भी परमात्मा आपके बारे देखिए ऐसी सभी स्थितियों का जो आपको में हानि होती है परमात्मा द्वारा भरपाई कर दी जाती है। और जो मनुष्य देखिए ऐसी चतुराई करते हैं, परमात्मा उन सभी स्थितियों में उनको एक न्यायपूर्वक दंड देते हैं। दंड देना देखिए परमात्मा का कोई लक्ष्य नहीं होता। जैसे माता पिता अपने बच्चों में सुधार लाने के लिए उनको समय समय पे दंड देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुधारना चाहते हैं। क्योंकि आरंभिक स्थितियों में यदि हम बुरी आदतों को रोकते नहीं हैं, तो फिर वो आदतें ही धीरे-धीरे मन बुद्धि के स्तर पर भी विचारों में पहुँच जाती है। वो आपका हमारा फिर एक स्वभाव बिगड़ने लगता है। और ये स्वभाव बिगड़ते-बिगड़ते फिर जब कारण शरीर में वो बुरा संस्कार बन जाता है, तो फिर उस बने हुए बुरे संस्कार से बार-बार मन बुद्धि में फुरने आते रहते हैं। और फिर एक नहीं, फिर वो 10 पाप होते हैं, फिर 10 नहीं 100 पाप होने लगते हैं। और बस यूं ही मनुष्य का कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण ये जो 80 लाख प्रकार की नीचे की तामसी जोनियां हैं, उन जोनियों में फिर प्रकृति आपको मैं जन्म लेने को, उन दुखमय स्थितियों को भोगने में विवश कर देती है। तो परमात्मा परम दयालु है। उन्होंने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः इसलिए चेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। और हमें आपको इसलिए सचेत रखा है ताकि हम पाप कर्मों से बचें। आपको मैं ज्ञानमय स्थिति में इसीलिए रखा है कि हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हुए अपने मनुष्य जीवन के महत्व को समझें, सत्वगुण का संग करें। रात को जो मौनात्मक स्थिति है, हानिकारक स्थिति है, उनसे बचें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी साधना आरंभ करें। देखिए ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे इसलिए खुलने लगते हैं क्योंकि फिर वो सात्विक स्थिति मजबूत होती है।
मजबूत सात्विक स्थिति में ही फिर देखिए आध्यात्मिक उन्नति सहज ही एक गति पकड़ लेती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, यानी कि हम अपने जीवन में चालाकियों से, चतुराइयों से, हेरा फेरियों से, ठगियों से बचें और अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए शिक्षा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर अपने आप में एक बुद्धि विकसित करें। स्थूल शरीर के स्तर पर अपने स्थूल शरीर को इस हिसाब से एक अपनी क्षमता बढ़ाएं कि हम अपने कार्य करने में निपुण हो जाएं, आपको में कोई थकावट नहीं हो। ये सभी स्थितियां जब कर्मबद्ध तरीके से आपके बारे खाने पीने में, व्यायाम में, सत्संग करने की एक मानसिक स्थितियां बनने लगती हैं, तो निश्चित रूप से आपके बारे कार्यों में निपुणता आने लगती है, कुशलता आने लगती है और आपका हमारा मिला हुआ जीवन फिर सार्थक दिशा की ओर सहज ही एक गति पकड़ लेता है, एक दिशा पकड़ लेता है। तो ऐसी सभी निपुणताएं आपके हमारे जीवन में भी आना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों आपको तर्क संगत आती अधूरी लगती हो, मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की यदि शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।